अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं प्रोफेसर मोहम्मद खालिद मुबश्शिर ज़फ़र, अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना। आज यहाँ पर तजल्ली प्रोडक्शन की जानिब से महफिल फ़नकार जो मुनक़िद की गई, इसमें बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुआ हूँ और दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि हैदराबाद में मुसलमानों के जो टैलेंट्स सोशल मीडिया और यूट्यूब पर इस वक्त चल रहे हैं, उनको एक रुख देने के लिए, उन्हें पॉजिटिव कामों के लिए इस्तेमाल करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए ये महफिल यहाँ पर मुनक़िद की गई और बहुत अच्छी महफिल रही। बहुत अच्छे जो ना लोगों ने यहाँ पर ख्यालात का इज़हार किया है और जिस जज्बे के साथ हमारे यूट्यूबर्स ने आज इस प्रोग्राम में हमारी बातें सुनी है, वो उम्मीद करते हैं हम कि इंशाल्लाह सोशल मीडिया में एक पॉजिटिव चेंज लाने का काम हमारी नई नस्ल करेगी। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मैं तजल्ली प्रोडक्शन की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़े गैर मामूली अंदाज में यहाँ पर लोगों को जमा किया है और हम इस बात का भी इंशाल्लाह इरादा रखते हैं कि हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और यूट्यूबर्स जो है उनका एक 3 रोज़ा समिट अगले साल हम मुनक़िद करेंगे स्टेट वाइड लेवल का, और उसके ज़रिए से फिर मजीद नेटवर्किंग होगी गैर मुस्लिम भाइयों के साथ भी और गैर मुस्लिम यूट्यूबर्स के साथ भी जो ना इंटरेक्ट करते हुए हम इस बात की कोशिश करेंगे कि मुसलमानों और इस्लाम के मुताल्लिक़ जो गलतफहमियाँ गैर मुस्लिम नौजवान नस्ल में पैदा कर दी गई हैं, उसको दूर करने का काम हमारे ये सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स कर सकते हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स हैं और समाज में इनका असर होता है, तो नेचुरली उनकी जानिब से अगर इस्लाम और मुसलमानों के बारे में पॉजिटिव इमेजिंग हो तो ये वक्त की बड़ी ज़रूरत है। मेरा ख्याल ये है कि यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए से तजल्ली प्रोडक्शन इस बात की कोशिश कर रहा है कि एक नया नैरेटिव बिल्डअप हो और इस नए नैरेटिव के ज़रिए से जो पॉजिटिविटी हमारे हिंदुस्तान के समाज में आना चाहिए, उस पॉजिटिविटी को क्रिएट करने में बड़ा गैर मामूली किरदार तजल्ली प्रोडक्शंस का है और मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आज उनका एक अपकमिंग आने वाली OTT सीरीज ज़रूरत रिश्ता का भी यहाँ पर क्लिप किया गया है और उनका जो है पोस्टर रिलीज किया गया है, तो ये बड़ा काम है जो तजल्ली प्रोडक्शन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हमने इन यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को इस जानिब भी मुतवज्जे किया कि मुस्लिम समाज के अंदर जो नौजवान नस्ल के अंदर खराबियां आ जा रही हैं और उनके अंदर जो बेराहरवी आ रही है, उसको अपना मौजू बनाते हुए वो पॉजिटिव रुख पर जो है ना अपने कौम की तरक्की के कामों को करें। इसके मुकाबले में अगर मुस्लिम नौजवानों के कैरियर और मुस्लिम नौजवानों के शादी ब्याह के मसाइल को अगर सही तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए और क्रिएटिव अंदाज में प्रोजेक्ट किया जाए, तो ये तकरीरों से ज़्यादा असरअंदाज होने वाली चीज़ है। तो मैं इस मौके पर तजल्ली प्रोडक्शंस की पूरी टीम को दिल से मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुस्तकबिल करीब में वो इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स करेंगे। आखिर दावाना ये हर बुजुर्ग नौजवानों से शाकी रहा है हमेशा। मैं बुजुर्ग हो गया तो मुझे लग रहा है कि मेरी नौजवान नस्ल खराब है, तो ये ऐसा नहीं है। समाज के अंदर अल्लाह ताला ने अच्छाई और बुराई दोनों डाली है, तो मैं भी अब नौजवान था और नौजवानी में चूंकि जज्बात ज्यादा होते हैं, इसलिए हमको अच्छाई या बुराई उनकी ज्यादा नजर आती है। हमारे नौजवान बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे नौजवान इतने काबिल हैं कि अगर उनको मौका दिया जाए तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नया रिकंस्ट्रक्शन करने की कैपेसिटी मुस्लिम नौजवानों में है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उनको जो आजमाइशें हैं सचर कमेटी की रिपोर्ट के बाद वो बहुत क्लियरली हमारे सामने आई। वो एजुकेशनली बैकवर्ड हुए, वो जो है ना बिजनेस में बैकवर्ड हुए, वो जो है सोशली बैकवर्ड हुए और पॉलिटिकली बैकवर्ड हुए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुसलमानों में जो पलट के आने की कुव्वत है, वो कुव्वत हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर ही है। अगर अलग जो है ना वो अपने कोई 1.5 ईंट की मस्जिद बनाएंगे तो वो नहीं होगा, बल्कि पॉजिटिव माइंडेड जो हमारे हिंदू, क्रिश्चियन और यानी दीगर मज़ाहिब के भाई हैं, उनके साथ मिलकर हमको सबको जो है ना उन फितनों का मुकाबला करना है जो इस मुल्क को खा रहे हैं। फैशिज्म इस मुल्क को खा रहा है और फैशिज्म के खिलाफ खड़े होने में कोई मजहब का नहीं है मामला। ये मुसलमानों का मसला नहीं है, सिर्फ ये सारे हिंदुस्तानियों का मसला है। और यूट्यूबर्स और जो है ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर ये पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे तो ये बहुत बड़ा काम होगा। इस वक्त हमारा यानी मामला जो है किसी फिकाही मसले पर गुफ्तगू करने का नहीं है, ना मैं कोई फिका का जवाब देने के लिए आपको यहाँ पर मौजूद हूँ। मसला ये है कि इस वक्त जो भी मीडियम हमको मौजूद रहेगा, हम उस मीडियम का इस्तेमाल करते हुए इस्लाम के फरोग और सारे मुल्क के अंदर यकजहती और हम-आहंगी पैदा करना, अमन और अमान की फिजा को पैदा करना और अखलाकियात को बढ़ावा देना, इसीलिए हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके लिए सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज वीडियो रिकॉर्डिंग मस्जिदों में हो रही है, तो ये तो जो है ना हम बाहर जो है ना बहुत ही एहतियात के साथ कोशिश कर रहे हैं कि शरई तकाज़ों के साथ हम इन काम को करें, लेकिन बिल्कुल ही जो है ना एक ट्रेडिशनल मामला नहीं है जहाँ पे कुछ स्टेप्स लेते हुए हमको समाज के बिगड़े हुए मामला को अगर दुरुस्त करना है तो उन लोगों तक पहुँचने के लिए आप बताइए कि शॉर्ट रील्स और शॉर्ट वीडियो से हटके और क्या रास्ता है हमारे पास। ये बहुत अच्छा मीडियम है, इसको अप्रिशिएट कीजिए। इसमें कोई अखलाकी खराबी तजल्ली प्रोडक्शन की जानिब से नहीं आएगी इंशाल्लाह।
तजल्ली प्रोडक्शंस अलग अलग तरह के वीडियोस बनाते हैं। ये शॉर्ट फिल्म भी होती हैं, वीडियोस भी होते हैं, शॉर्ट वीडियोस, रील्स और लगभग 20 मिनट 25 मिनट के आसपास की जो शॉर्ट फिल्म होती है वो भी हम लोग बनाते हैं। मैसेज ओरिएंटेड होती है, जैसा अभी हुजूर की आमद ये एक शॉर्ट फिल्म बहुत पसंद की गई, बहुत हमको क्विकली इसके व्यूज मिले, जो हमने मिलादुन नबी के मौके पर हमने ये शॉर्ट फिल्म बनाई थी और उसको रिलीज किया था। इसी तरह अब जैसे जैसे मौके आते हैं उस तरह से टॉपिक्स हम लेकर शॉर्ट फिल्म बनाते हैं और जो ऑनगोइंग ट्रेंड्स हैं, जो ऑनगोइंग टॉपिक्स हैं उस पर भी हम लोग शॉर्ट फिल्म बनाते रहते हैं। और ज्यादातर तो यूट्यूब आर्टिस्ट हैं हमारे पास में, और जो थिएटर से होते हैं वो लोग होते हैं। नए आर्टिस्टों को भी हम लोग मौका देते हैं। अभी एक वेब सीरीज जो आ रही है वो जहेज पर, और जो शादी ब्याह के दौरान जो बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खासतौर से लड़की वालों को और बच्चियों को, तो उस पर वो वेब सीरीज है। और हैदराबाद के हर एक नाजिर को और हर एक व्यूअर को यही लगेगा कि ये कहानी हमारे अतराफ की है या फिर ये कहानी मेरी है। इस तरह से हमने वो कहानी, एक आम आदमी की कहानी हमने उठाई है और आम मसाइल को हमने उसमें पेश किया। तजल्ली प्रोडक्शन में इस्लामिक वीडियोस की बात ज्यादा बताई जाती है, तो इस्लामिक वीडियोस में मैसेज होता रहता है कि आपने कहा कि मिलाद की वीडियो होना चाहिए, तो हर फिरके वाले आपके वीडियोस देखते हैं, तो आपका रुझान किस फिरके को लेकर वीडियो में बेसिक होता है कि अहले सुन्नत है, अहले हदीस समाज है, मुख्तलिफ लोग वीडियो देखते हैं, तो आप का कॉन्सेप्ट किसकी तरफ ज्यादा वीडियो में रुझान होता है? सवाल आपका बहुत दिलचस्प है। लेकिन हमारे वीडियोस में ना ही किसी मसलक को और ना ही किसी जमात को, किसी भी जमात को या किसी भी मसलक को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। जो उम्मत के आम मसाइल हैं, जो कॉमन मसाइल हैं, जो सबके मसाइल हैं, तो हम उन मसाइल पर ज्यादा हम लोग शॉर्ट फिल्म और वीडियोस बनाते हैं। और कंट्रोवर्शियल चीजें जो हैं वो तो खैर अपना अपना एक नजरिया है, और उस नजरिए पर काफी लोग बातचीत कर रहे हैं यूट्यूब पर, लेकिन जो कॉमन मसले हैं वही लोग भूल जा रहे हैं, और वो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आपस में एक दूसरे को करीब लाएंगे। तो हम उन्हीं मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए, और हम एक तहरीक चला रहे हैं, हम जमात नहीं चला रहे। मीडिया भी ये चाह रहा है कि नॉट अहले हदीस या शिया नहीं, मीडिया भी ये चाहता है कि ओनली मुस्लिम, अगर आप वीडियो बनाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे वीडियो सारे आम मुसलमानों के लिए, हमारा ये मानना है अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। नजरियाती इख्तिलाफात हो सकते हैं लेकिन हमारे भाई हैं सब, और हमारे वीडियो हमेशा सबके लिए रहेंगे। अभी तो एक जो सीरीज हमारी आने वाली है जरूरत रिश्ता, वो जहेज की लानत पर है। और एक सवाल यहाँ पे उठता है, जहेज की लानत पर तो हर कोई वीडियो बना, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मार्केट में देखने को मिलते हैं, लेकिन लड़कों पर भी जुल्म होता है कि लड़का पढ़ा लिखा चाहिए, जाति घर। जी हाँ, ये देखिए कैसा है कि जहेज की लानत से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि लड़की वालों से कुछ डिमांड किया जाए। जैसा अनस साहब जो राइटर है सीरीज के, उन्होंने आपको बताया है, अभी जब आपसे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने आपको बताया है कि इसमें लड़का लड़की दोनों को हम लोग क्या गैर इस्लामी रिवायात और रिवाजों को लेकर बैठे हैं, तो हमने उसको हाईलाइट किया है, और उसके उन तरीकों की वजह से समाज में क्या बुराइयां आ रही हैं, उन बुराइयों को कैसे खत्म किया जाए, इन तरीकों को कैसे खत्म किया जाए, इस पर हमने बात की है। और ये सीरीज तो हर एक को देखनी चाहिए, क्योंकि हमने हर पहलू पर इस पर रोशनी डाली है। जैसे आपने बोले कि वीडियोस बनाते हैं लोग, रील्स बनाते हैं इस पर लोग, लेकिन रील्स में है ना आपको डिटेलिंग नहीं मिलती, आपको इस सीरीज में डिटेलिंग मिलेगी, और उस पर बनाया। शुक्रिया। बोल दीजिए कि आपके चैनल पे पहुंचने के लिए कैसा? जी बहुत आसान है, तजल्ली प्रोडक्शंस यूट्यूब पे सर्च कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए, और हमारा पेज बिल्कुल ऊपर ही बता देगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस्लामिक शॉर्ट फिल्म्स और वीडियोस और इस्लामी रील्स के लिए तजल्ली प्रोडक्शंस को सब्सक्राइब कीजिए।